Hello class, good morning. Class, today's topic is integration. The calculus has two parts. One is differentiation and integration, and both are opposite to each other. As like black and white. So, class, integration is the antiderivative of different. This is the antiderivative. Opposite to differentiation is integration. Class, there is a need to understand what is the concept of integration, what are the types of integration, and what are the methods we do use to find out the integration of function f. What are the methods? Actually, there are some hierarchy. क्लास एक hierarchy फॉर्म होगा, एक सीरीज फॉर्म होगा. उस सीरीज में आपको स्टेप टू स्टेप आप हर एक टर्म्स को आपको लर्न करना है. इंटीग्रेशन से ये रूट हमें ये क्लास हमारा रूट है इंटीग्रेशन. अब इसके बाद कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आगे चलेगा, क्या होता है इंटीग्रेशन, आप कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कॉन्ट्रास्ट में स्टडी करूं. जैसे कि डिफरेंशिएशन है. डिफरेंशिएशन व्हाट इज डिफरेंशिएशन? इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी फंक्शन f. It is differentiation we do find. How the y is changing with respect to x. dy by dx पढ़ते हैं ना, it is differentiation. तो अब ऐसे ही इंटीग्रेशन के अंदर हमारे माइंड के अंदर क्या चीज आना चाहिए. जैसे डिफरेंशिएशन में हमारे माइंड में एक चीज आती है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप जब टैंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं, इट इज डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन में क्या माइंड में आना चाहिए? क्या इंटीग्रेशन एक पॉइंट पर है या एक इंटरवल में है? इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना. ओके, सो क्लास, इंटीग्रेशन आइडिया है, दिस इज एंटी डेरिवेटिव ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का जो आंसर आ रहा है ना, डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से आप वाई पर आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है ना. एग्जाम्पल ये क्लास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अंडरस्टैंड, आपको जानते हैं आपने एक्स लिया. एक्स एक इजी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो इनफाइनाइट है. आपने एक्स का आपने डिफरेंशिएशन किया क्लास, तो आपको आंसर एक्स आ रहा है. अब अगर आप एक्स का इस जो आंसर आ रहा है ना डिफरेंस, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको फिर से y मिल जाएगा. अगर आप इंटीग्रेट करेंगे ax को तो फिर से ax आ जाएगा. हाँ, प्लस सी आएगा. वो मैं कॉन्सेप्ट बाद में भी, तो प्लस सी अभी तो टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. प्लस सी आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, व्हाट इज प्लस सी एंड सो ऑन, वी विल डिस्कस लेटर. जस्ट मैं अभी आ रहा हूं उस पर, टॉपिक पे भी आऊंगा. थोड़ा सा इन बिटवीन कुछ बातें और कर दूं. तो क्लास, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो मैं एक अगर हम लोग जनरली बात करें, जनरली क्या है, y इज इक्वल टू fx. ये एक फंक्शन है. आपने y डैश फाइंड किया. y डैश, व्हाट इज y डैश? y डैश इज dy by dx. अब अगर आप y डैश को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये फंक्शन x क्या है, देन यू विल गेट y. फिर आप क्या मिलेगा? आपको y मिलेगा. ओके, तो क्लास देखिए, पहली बात जानिए कि एक कोई फंक्शन f है, राइट, वो किसी एक इंटरवल i में डिफरेंशिएबल है, ठीक है. किसी एक इंटरवल i में डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा, जो y डैश मिलेगा, मतलब जो dy by dx होगा, वो भी इंटरवल i के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा. तो यहां पर एक क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, क्या हम फिर से y फाइंड कर सकते हैं? तो जो आप y फाइंड करेंगे, जो आपका एंटी डेरिवेटिव आएगा, दैट एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो आप क्या देगा, दैट एंटी डेरिवेटिव वो आपको y देगा. दैट इज वो जो एंटी डेरिवेटिव होगा, दिस इज y, वो आपको फंक्शन फिर से फंक्शन f दे देगा. अब जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, राइट. जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन. अच्छा, उसके बाद देखिए क्लास, मैंने अब इंटीग्रेशन के बाद आपके माइंड में क्या आना चाहिए, मैं बात कर रहा था
तो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है, इट इज मोटिवेटेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग एंड कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ फंक्शन। मतलब कि जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस ग्राफ से, ग्राफ ऑफ जो फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं उससे जो एरिया बाउंड होता है, उस एरिया जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आप करेंगे इंटीग्रेशन में। मतलब क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, एरिया, यू हैव टू फाइंड द एरिया। हम क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्लियर? अब इंटीग्रेशन के दो पार्ट से डिवाइड हो रहे हैं। वन इज इनडेफिनेट, जो डिफरेंट नहीं है, देयर इज नो लिमिट, कहां से कहां दैट्स वी डोंट नो, बस हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, इनडेफिनेट है। वन इज इनडेफिनेट। अब इसमें लिखा हुआ है द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन व्हेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। फंक्शन फाइंड करना जबकि उसका डेरिवेटिव दिया गया है, राइट? तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इनडेफिनेट। नेक्स्ट इज डेफिनेट। डेफिनेट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बिटवीन द कर्व अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब इसके अंदर आप एरिया फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन की मीनिंग यहां भी वही है, लेकिन यहां पर क्या है, उसका डेरिवेटिव दिया, आपने फंक्शन फाइंड किया। और डिफरेंट के अंदर चीजें डिफाइंड है, आपने इसी के अंदर एक लिमिट लगा दिया, ए से बी तक, 1 से 2 तक, फंक्शन 1 से 2 तक। जब हम और कंप्लीट प्रैक्टिस में और चीजें अंडरस्टैंडेबल वे में चीजें ओपन होंगी। तो यहां पर क्या डिफरेंट में, डिफरेंट के अंदर क्या है, हम एरिया फाइंड करेंगे कर्व्स के बीच का, वो डिफरेंट होगा। क्लियर? तो ये दो चीजें, इसके दो टाइप हो गए, डिफरेंट एंड इनडिफरेंट एंड डिफरेंट। ओके, अब क्लास देखिए, अब यहां पर कुछ और चीजें कॉन्सेप्ट में आ रही हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सी। कॉन्सेप्ट ऑफ सी, जो आप सी लेते हैं ना, प्लस सी, यहां पर एक हम प्लस सी लेंगे। अब वो प्लस सी कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्यों लेते हैं, उसको हम ज्योमेट्रिकली आपको एक्सप्लेन करें। अभी मैंने आपको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन किया कि ज्योमेट्रिकली आपके माइंड में क्या एनालिसिस आप करेंगे जब आपको टर्म इंटीग्रेशन आपके माइंड में आएगी, तो वो मैंने रेड कलर से यहां पर मेंशन किया। ठीक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, वैसे इंटीग्रेशन में क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन बाउंड बाय द ग्राफ ऑफ कर्व। क्लियर? तो क्लास इतनी बातें, थोड़ी सी बातें क्लियर हुई आपको। अच्छा, अब इसके बाद हम यहां पर, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट। जो आप सी ले रहे हो, क्यों ले रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको हम बात करेंगे, फिर हम और आगे पॉइंट्स पर आ जाएंगे। ठीक है क्लास? क्लास आफ्टर दिस आई एक्सप्लेन some few facts are there about integration and I mentioned here class, actually class मुझे explain करना है आपको कि आप इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए व्हाट इज इंटीग्रेशन में। उसके लिए मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है क्लास। एक्चुअली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटीडेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन। मैंने वही सेम चीज यहाँ पर, मैंने यहाँ कोई देयर इज अ न्यू थिंग इज मेंशन हियर। ठीक है, तो जब आप डेरिवेटिव का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप फिर से उसी फंक्शन पर आते हैं, उसी ओरिजिनल फंक्शन पर फिर से पहुंच जाते हैं। ठीक है, कि आपके पास y था, y में आपने डेरिवेटिव करा, आप y डैश पर आए, आप y डैश पर इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, आप y डैश में x के रिस्पेक्ट आप फिर से y पर आ गए। क्लास ये है, बस ये प्रोसेस है पूरा। ये मैंने छोटा सा फिगर यहाँ पूरे मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, टेक्स्ट में क्या मैंने लिखा है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ये इसका इनवर्स। इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हमारे पास क्लास आपने डेरिवेटिव किया, आपके पास फंक्शन डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब उस डेरिवेटिव से आप क्या कर रहे हैं, एंड आस्क टू फाइंड इट्स ओरिजिनल फंक्शन। अब क्लास अगर क्वेश्चन ये है कि उस डेरिवेटिव से आपको ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है। देखिए क्लास में एक बात को मेरी क्लास बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, कि अगर आपको डेरिवेटिव से फंक्शन पर फिर से वापस आना है, ठीक है, फंक्शन फिर से जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है उसको आप प्रिमिटिव फंक्शन भी कह सकते हैं। प्राइम मतलब जहां से आप स्टार्ट हुए थे, हम y से स्टार्ट हुए थे, y डैश पे गए, y डैश से फिर से y पर आ गए।
ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल है वो तो y है ना, तो ओरिजिनल फंक्शन इज y। तो डेरिवेटिव से y पर आना, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस आप बोलेंगे इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव से आप y पर वापस आ रहे हैं, द प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन किया कि एक फंक्शन आपका f है, एक इंटरवल i में वो डिफरेंशिएबल है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट ऑन एट ईच पॉइंट ऑफ i के इंटरवल के सारे पॉइंट पर फंक्शन में जो डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां लिखा हुआ है द फंक्शन दैट कुड पॉसिबली हैव गिवन फंक्शन एज अ डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव। मीनिंग इज दैट कि जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया है, उस डेरिवेटिव से जब आप एक फंक्शन फाइंड करेंगे, फिर से आप एक फंक्शन फाइंड करेंगे, उस फंक्शन को आप बोलेंगे वो आपका होगा एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आप बोलेंगे इंटीग्रेंड। और इसमें लिखा हुआ है द फॉर्मूला दैट गिव्स ऑल दीज एंटी डेरिवेटिव आर कॉल्ड इंडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, क्योंकि क्लास ये पहले तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इंडिफिनिट। तो जो फॉर्मूला है, जो हमें जो फंक्शन हमको मिला है, उस फंक्शन को आप बोलेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक, क्लास मैंने एक सी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है। अब सी में क्या मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे क्लास आप साइन को ले रहे हैं, साइन को रिड्यूस करेंगे कॉस आएगा। अच्छा, sin x प्लस 2 को रिड्यूस करेंगे तो cos आएगा, 2 0 हो जाएगा रिड्यूस करने पर। -2 करेंगे तो cos आएगा। फिर अच्छा, अब आप क्या देख रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन तो एंटी डेरिवेटिव होता है ना, तो अगर आपको एंटी उसका जब फिर से करेंगे तो आपको फंक्शन y मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्लास इंपॉर्टेंट और क्या है हमारे लिए कि अब देखिए क्लास यहां पर देखिए आप sin x माइनस 2 को आप डिफरेंशिएट किया, आपका cos मिल रहा है। ठीक है, sin x प्लस c को आपने डिफरेंशिएट किया तब भी cos मिल रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, आपके पास यहां पर sin x प्लस 2, sin x माइनस 2, sin x प्लस c सबको डिफरेंशिएट करने पर आंसर आपको सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम जब cos को, ये जो cos हमारे आंसर आ रहे हैं, अब जब हम cos को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये सेम फंक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप अगर cos को उसका जब एंटी लेंगे इनवर्स, तो cos का आपका इनवर्स करने पर तो आप जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर cos आ रहा है, तो cos से आपको sin x माइनस 2 आना चाहिए, यहां sin x प्लस c आना चाहिए, यहां sin x आना चाहिए, यहां इसके अकॉर्डिंग sin x प्लस 2 आना चाहिए। तो ये जो मैंने 4 फंक्शन लिखे हैं, तो जो आप जब आप एंटी लेंगे तब तो आपको सेम चीज मिलना चाहिए ना, बट यहां पर आपको सेम चीज तो मिल नहीं रही, यहां पर तो आपको सिर्फ साइन मिल रहा है। आप cos का करेंगे उल्टा, तो आप cos का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन और cos होगा तो cos का साइन होगा। ठीक है, बट यहां पर -2 नहीं आ रहा है, +2 नहीं आ रहा है और +c भी नहीं आ रहा है। तो क्लास हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक कांस्टेंट लेंगे +c। अब ये एकदम क्लियर हो गया कि कुछ कांस्टेंट भी साथ में होगा, कुछ कांस्टेंट भी साथ में होगा। ठीक है, अब ये जो c हो गया, अब c एक रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब ये c -2 भी हो सकता है, ये c +2 भी हो सकता है, ये c यहां पर 0 भी हो सकता है, और यहां पर c वो c खुद भी इटसेल्फ हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लास c का है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ज्योमेट्रिकली एक फिगर बनाएंगे, फिगर बना के और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे क्लास। इसलिए हम यहां पर क्या लेते हैं, हम यहां पर हम कांस्टेंट पे c लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं हर एक का सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, इसलिए जब आप एंटी करेंगे तो यहां पर एक +c कांस्टेंट चलेगा। ये रीजन है, इसको और हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एक और एग्जांपल से। क्लास यहां पर कुछ सिंबल्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है क्लास, देखिए जैसे कि कोई फंक्शन गिवन है fx, आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो fx जब आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव, तो ये एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव था fx, आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये fx प्लस c आंसर आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने cos x लिया, जब मैंने cos x को इंटीग्रेट किया, फॉर एग्जांपल मैं cos ले रहा हूं,
मैं cos को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो इसका आंसर क्लास आ रहा है sin x प्लस सी। क्यों? क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है और cos को जब आप अपोजिट करेंगे तो cos का sin आएगा। सिंपल। जैसे ex का ex होता है ना, ex का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं x क्यूब प्लस 3 को जब आप क्लास डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको x स्क्वायर मिलेगा, और जब आप x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको x क्यूब अपॉन 3 मिलेगा प्लस सी भी साथ में आएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्लास कुछ यहाँ पर सिंबल्स है, जैसे कि फर्स्ट है आपका इंटीग्रेट। क्लास इस साइन को बोलेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ fx। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रल fx dx, इसका मतलब है इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। आप f का इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड है कि अब इस इंटीग्रेशन में व्हाट इज fx क्या है, तो जिस चीज को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। जैसे यहां पर आप cos को देखिए, cos क्या है, cos यहां पर इंटीग्रेट है, इसे बोलेंगे इंटीग्रेंड। अगर आप x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपने क्या इंटीग्रल x स्क्वायर dx, इसका आंसर आ रहा है x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, अब आ रहा है तो व्हाट इज x स्क्वायर, x स्क्वायर इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। नेक्स्ट इज x, व्हाट इज x, x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल का इंटीग्रेशन है। ठीक है, और इंटीग्रेट क्या होता है, जैसे बोला कि इंटीग्रेट करो तो फाइंड, आप इंटीग्रल फाइंड करो। ठीक है, मैंने कहा कि इंटीग्रेट, आप प्रोसेस को आपको इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेट मतलब क्या है कि आप इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, यू आर फाइंडिंग द इंटीग्रल। एंड इंटीग्रल ऑफ f का इंटीग्रल, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका एक डेरिवेटिव होगा, उस डेरिवेटिव से जब आप फंक्शन f फाइंड करेंगे, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं f का। व्हाट इज इंटीग्रेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। क्लास क्लियर? अभी इससे पहले हमने यहां पर टेक्स्ट पे दिया था। और द लास्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, जब कोई भी आप रियल नंबर आप लेते हैं प्लस में, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों लेते हैं, जस्ट मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो एक क्लास एक फैमिली ऑफ कर्व फाइंड होगा। जैसे आपने देखा कि आप cos को डिफरेंशिएट करें तो cos x प्लस सी मिल रहा है, cos करने पर sin x प्लस सी मिल रहा है, तो sin x प्लस सी क्या है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व है, एक कर्व की फैमिली है। अब सी क्लास कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 -1, कोई एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। ओके क्लास, अंडरस्टैंड? क्लास यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है क्लास, मैंने दो फंक्शन लिए, ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इट इज ओरिजिन 0,0, इट इज पॉइंट 1,0। एक क्लास मैंने फंक्शन लिया, ये दो मैंने कर्व ड्रॉ किए, y1 एक लिया, y2 लिया। y1 इज इक्वल x स्क्वायर एंड y2 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अच्छा, एक मैंने एक पॉइंट ए पर पॉइंट ए ले लिया, हम इसको 1 भी ले सकते हैं, ऐसा इश्यू नहीं है। मैंने यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करी इस ए पॉइंट पर, तो दो टैंजेंट देखिए क्लास, दोनों टैंजेंट आपकी पैरेलल है। तो क्लास टैंजेंट कैसे निकालते हैं, आप करते हैं dy by dx। तो हम दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपने y1 को डिफरेंशिएट किया तो आपको 2x मिल रहा है, आपने y2 को डिफरेंशिएट क्लास तब भी क्या मिल रहा है, आपको 2x मिल रहा है। अच्छा, इंटीग्रेशन का हम लोग क्या कौन सा इतने 10-15 मिनट्स हो गया हम कर रहे हैं, तो हमें इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि हमको मिलना चाहिए एंटी डेरिवेटिव। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमको फिर से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलना चाहिए, और इस y2 वाले केस x स्क्वायर प्लस 1 मिलना चाहिए। ठीक, अच्छा जी। अच्छा, अब क्लास देखिए, अब अगर हम यहाँ पॉइंट इसको 1 ले लेते हैं, चलिए अपने कन्वीनियंट के लिए हमने पॉइंट यहाँ पर 1 ले लिया। अब हम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी x इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ भी x इज इक्वल टू 1 है। फिर हम दोनों पे स्लोप फाइंड करें, तो हमने एट x इज इक्वल 1 पे फाइंड किया,
तो जो आपका y डैश है वो 2 आ गया, देखिए 2 ऑन द 2 एंड एट x इज इक्वल टू 1 पे हमने y डैश फाइंड किया 2 आया, मतलब दोनों का स्लोप सेम आ रहा है। स्लोप सेम है, टेंजेंट कैसी है, पैरेलल है, क्या जवाब पैरेलल है, ये तो बात क्लियर होगी। अच्छा अब अगर हम 2 1 को देखिए फॉर y1 हम वर्किंग कर रहे हैं, अब हम इसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, x स्क्वायर आना चाहिए, वैसे इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अच्छा y2 के केस में क्या होगा, हम 2s को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर आना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए ना क्लास, मैंने फंक्शन लिया x स्क्वायर प्लस 1, बट यहां पर इंटीग्रेट करने पर क्या आ रहा है, यहां पर भी x स्क्वायर ही आ रहा है क्लास, प्लस 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहां प्लस 1 नहीं आ रहा है, इसलिए क्लास हमने एक जनरल एक फैमिली बना ली, हमने एक फैमिली बना लिया और हमने कहा कि इसका आंसर प्लस सी होगा, इसका आंसर प्लस सी होगा। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें y1 क्या मिल रहा है, हमको y1 मिल रहा है x स्क्वायर प्लस सी, हमें y2 क्या मिल रहा है x स्क्वायर प्लस सी। अब c 1 0 1 2 माइनस कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमको फाइंड करना है कि यहां पर c की वैल्यू पे फाइंड करना है, यहां पे c की वैल्यू फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है, आपने एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, दिस आर द एंटी डेरिवेटिव। अब एंटी डेरिवेटिव को अब क्या देखिए y1 जो है आपका y1 0,0 से पास हो रहा है, तो अब यहां हम इसको पास करा दें 0 and 0 से, तो 0 is equal to 0 plus c implying c is equal to 0, c क्या आ गया 0 आ गया, y1 क्या क्लास मिला, ध्यान से देखिएगा y1 is x स्क्वायर, देखिए सेम फंक्शन हमको मिल गया, किसकी हेल्प से, बस ये मुझे पता चल गया कि y1 कहां से पास हो रहा है। अब y2 पर आइए, y2 पर अब y2 पास हो रहा है कहां से, y2 0,1 से पास हो रहा है। अच्छा अब इस वाले पास किया 0,1 से, तो वैल्यू क्या आ रही है 1 0 प्लस c, c इज इक्वल टू 1 प्लस आपका y2 क्या फॉर्म हुआ, y2 फॉर्म हुआ x स्क्वायर प्लस 1। क्या हमने अंडरस्टैंड किया कि जो आपका x स्क्वायर प्लस c है, व्हाट इज दिस, इट इज द फैमिली ऑफ कर्व, ये एक फैमिली ऑफ कर्व मिल गया जिसमें हम c की वैल्यू रखकर डिफरेंट फंक्शन फाइंड आउट कर देंगे। इसलिए क्लास ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडिफरेंट इंटीग्रल। ओके क्लास अंडरस्टैंड। और आप यहां पर देख रहे हैं c का क्या रोल है, यहां पर c आप क्यों ले रहे हैं, व्हाट इज द नीड, c मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लास अंडरस्टैंड। क्लास एक्चुअली हमको ये तो हमारा नॉलेज का पार्ट था, हमें तो लर्न करना है क्वेश्चंस, हमें लर्न करना है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। अब क्लास में वहां पर आता हूं। Now class C, here I written all the antiderivative। देखिए पहले मैंने जैसे ये क्लास का डेरिवेटिव है x n plus 1 upon n plus 1 and does not equal to minus 1, ये फॉर्मूला x n is equal n minus 1 के लिए यूज नहीं होगा, is equal x to the power n, ठीक है। अब जब इसका आप अपोजिट करेंगे, जो भी s का आंसर आ रहा है s की पावर n, अब जब इसका आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे क्लास यहाँ पर dx भी होगा, ठीक है। तो आपको उसका जो क्वेश्चन था x n plus 1 upon n plus 1 plus c, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, बट ये फॉर्मूला भी n is equal n minus 1 के लिए नहीं है, ठीक है, वो उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब dx plus dx का 1 होता है, dx का आप dx फाइंड करते हैं हम लोग 1 होता है। अगर आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर x आएगा, x plus c, इस वाले फॉर्मूले का c आ जाएगा। sin x का cos x है, cos का sin आएगा एंड सो ऑन, ऑपोजिट जस्ट इट इज ऑपोजिट। अब जैसे यहाँ पर इनवर्स देखिए, sin इनवर्स का dx का 1 upon 1 माइनस x स्क्वायर आएगा, 1 upon 1 माइनस x स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा sin इनवर्स x plus c। क्लास 6 ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसके बाद 3 आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गए, 1 इज ax। अब आप ax का dx करें, ax आ रहा है और ax को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ax आ जाएगा। इन सेम मैथड a की पावर x है, a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a होगा डिफरेंशिएशन, और जब आप a की पावर x अपॉन log a को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा a की पावर x प्लस c। बस ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ध्यान दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x है, प्लस ये जो 6
and 6 plus 3 plus 1, 12 and 4 14, 12 and 4 16। ये क्लास 16 पॉइंट्स आपको लर्न करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan x का सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है क्लास, tan x, ठीक है। ऐसे ही मैंने माइनस यहाँ पर ले लिया है अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। माइनस cot x का डिटेल्स कर रहे हैं, cosec स्क्वायर आ रहा है, cosec स्क्वायर आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cot आ जाएगा। लेकिन एक बात लर्न कर लीजिए कि इंटीग्रेशन के अंदर जिसके आंसर को फैमिली में आते हैं उसमें माइनस लगता है, ठीक है। इसका आंसर को फैमिली का है, को फैमिली में है एंड को फैमिली में, राइट। जिसका आंसर को में आएगा, जिसका आंसर को फैमिली में होता है उसके साथ क्या होगा, उसके साथ माइनस लगा होगा। दस क्लियर, इन फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। नाउ क्लास सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंट इंटीग्रल। देयर आर द 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज प्लस डेरिवेटिव को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, देन यू विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन, प्रिमिटिव फंक्शन एंड प्लस ही विल कम, फर्स्ट थिंग। सेकंड, प्लस इफ यू हैव 2 और 3 फंक्शन, जितने भी फंक्शन अगर वो प्लस एंड माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है क्लास, और dx है तो वो साइन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, एज लाइक लीनियरिटी से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और मल्टीप्लिकेशन में हम अलग स्टडी करेंगे, फिर वहां पर हम एक मेथड को यूज करेंगे, उस मेथड का एक रूल है, उस हम रूल से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट k fx dx। अगर कोई कांस्टेंट है फंक्शन है तो उस कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से पहले ले लेंगे और अपना इंटीग्रेशन आप लगाएंगे fx और dx। अब क्लास आपका एक मेन एक्सरसाइज शुरू हो रही है, एक मेन आप एक मेन स्फीयर में आ रहे हैं जहां पर आप लर्न करेंगे मेथड्स। अच्छा, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडिफरेंट एंड डिफरेंट में। इंडिफरेंट के 3 मेथड्स हैं, इंडिफरेंट के अंदर 3 मेथड आप यूज करेंगे, द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट, ठीक है। और इंडिफरेंट के अंदर थ्योरम्स आप यूज करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, सिंपल है, fp माइनस fx। जब उसको हम प्रैक्टिस पाएंगे तो बताएंगे आप, ठीक है। प्लस ये आपका प्लस सी डिफरेंट में यूज नहीं होगा, खाली इंडिफरेंट में रहेगा क्योंकि इनडिफिनिट है, ठीक है। अच्छा, प्लस ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। अब क्लास हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास नाउ आई स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आई टेक इन हियर, एक्सरसाइज 7.1, फाइंड एंटी डेरिवेटिव विद इंटीग्रल। यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल। हमको बस इंटीग्रल फाइंड करना है, ये डेरिवेटिव गिवन है, आपको इसका ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है जहां से ये फॉर्म होकर आया है, राइट। बट इट इज बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आपने फॉर्मूला यूज नहीं करना, ठीक है। क्लास अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होगा आप यहाँ देखिए। अब क्लास आप ये देखिए y इज इक्वल टू sin 2x दिया गया है, मतलब ये आपका एक या आप y बदले, ये आपको फंक्शन डेरिवेटिव गिवन है, आपको y फाइंड करना है। प्लस इसका आंसर होगा -12 cos 2x। आप लोग चेक कैसे करें, चेकिंग यहाँ की क्लास देखिए। अब आप अगर y लेते हैं -12 cos 2x, अगर आप इसको y डैश मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो इसका डेरिवेटिव किया तो आया 1/2 एंड माइनस sin 2x एंड 2, ठीक है। क्लास सॉल्व करिए इसको, तो आंसर sin 2x आ रहा है। इसे बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कि एक आपको डेरिवेटिव गिवन है और आपको y फाइंड करना है, तो आपको ये मेंटली देखना पड़ेगा आप क्या फंक्शन ले कि आप इंटीग्रेट इसको डिफरेंशिएट करने पर आपको याद है। क्लास क्लियर, सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब क्लास यहां पर आप ले से इसका आंसर होगा 1/2 e की पावर 2x। अब यह इसको हम चेक करें, क्या इसको ये y है आपका, आपको y मिल गया, आपको प्रिमिटिव फंक्शन मिल गया, आपको उसका मिल गया ओरिजिनल फंक्शन। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, अब अगर आप y डैश निकालेंगे तो 1/2 e2x and 2 and 2 कैसे क्लास आंसर e2x आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बस आगे देखिए, अब आपका इसमें ax plus b और होल स्क्वायर है, थोड़ा सा और कंपोजिट फंक्शन दे दिया, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। अब इसमें हम क्या करें, तो यहां पर अगर पावर 2 है तो फंक्शन में पावर 3 होगी, नेगेटिव पावर एक कम होती है ना x की पावर n में, तो इसका आंसर हो जाएगा ax plus b of whole cube, ठीक है। बट क्लास 3 आगे भी तो आ रहा होगा, तो इसमें आपको 3a अपॉन में लेना होगा,
अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करिए क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम लोग फिर से करेंगे। आपने इसको आप करना है, ये आपको y गिवन है, y इज इक्वल टू 1/3a ax प्लस b ऑफ होल क्यूब। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए, डेरिवेटिव आपका आएगा 3ax प्लस b ऑफ होल स्क्वायर एंड a अपॉन 3a, 3a कैंसिल, ax प्लस b का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, दिस इज द आंसर। इट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, प्लस अब इसके बाद हम प्रॉब्लम करेंगे फॉर्मूलाज के यूज करके। क्लास मैंने एक क्वेश्चन लिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑफ dx। क्लास इससे पहले थोड़ा सा और हम सिंपल प्रॉब्लम करेंगे। क्लास देखिए, मैं आपको मेंटेन कराऊं, x की पावर n ऑफ dx, द फार्मूला इज xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जो भी पावर n होगी आप उसमें एक प्लस 1 करेंगे, यहाँ एक प्लस 1 लाएंगे n प्लस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखना x स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना क्या होगा, 2 से हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस c, राइट। नेक्स्ट आप देखिए, अगर x है वो dx, x की पावर 1 है ना प्लस, क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c ऑलवेज का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर सिर्फ k लिखा हुआ है, k इज ओनली अ कांस्टेंट, तो मतलब ये क्या है, मतलब ये कि ये आपका 1 होगा, यहाँ पर k बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट 1 बचेगा, 1 को करेंगे तो क्या आएगा, 1 का आएगा क्लास x अपॉन 1 होगा ना, 1 लेने को जरूरी नहीं है, kx प्लस c, दिस इज आंसर। क्लास इसको आपको मेंटली लर्न करना पड़ेगा इस प्रोसेस को। सी माय वीडियो अगेन, दिस पार्ट, स्पेशली दिस पार्ट, राइट।